दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। इसके बेस पे हम कुछ सवालों को भी करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हीरोन्स फार्मूला क्या है और ये कैसे काम करता है। तो हीरोन्स फार्मूला बेसिकली ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए होता है। किसी भी ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है तो इसके लिए काम करता है। हीरोन्स फार्मूला जो है ये सभी प्रकार के ट्रायंगल का एरिया निकालता है, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलन ट्रायंगल हो, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, ये सभी प्रकार के ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। चलिए, बस इसकी एक कंडीशन है। एक कंडीशन इसमें यह है कि भाई ये हीरोन्स फार्मूला वहीं पर काम करेगा जहाँ पर आपको ट्रायंगल के सभी साइडें गिवन हो, सभी साइडें आपको पता हो कि हाँ भाई सभी इसकी लेंथ, तीनों लेंथ पता हो कि भाई कितनी 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 है। अगर ये तीनों लेंथ आपको पता है तो आप हीरोन्स फार्मूला लगा करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। आइए हीरोन्स फार्मूला को समझ लेते हैं कि हीरोन्स फार्मूला है क्या चीज़। देखिए यहाँ कर देता हूँ। हीरोन्स फार्मूला बेसिकली ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक है। इसमें कैसे निकलता है, जैसे एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी होता है। ये फार्मूला है बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। इसमें s क्या है वो देख लेते हैं। s है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, पहले पैरामीटर समझ लेते हैं फिर सेमी पैरामीटर भी समझ जाएगा। देखिए ट्रायंगल का जो पैरामीटर होगा वो होगा सभी साइडों का सम, तीनों साइडों का सम, ये साइड प्लस ये साइड और प्लस ये साइड, तीनों साइडों का सम जो होगा वो पैरामीटर होगा। और सेमी पैरामीटर या हाफ पैरामीटर एक ही बात है। तो सेमी पैरामीटर कैसे होगा, तीनों साइडों का सम करके उसको अगर हाफ कर दे तो हाफ पैरामीटर हो जाएगा, यानी कि सेमी पैरामीटर हो जाएगा। अब देखिए ये एस निकालने के लिए यानी सेमी पैरामीटर निकालने के लिए ए बी सी कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे। अगर आपको ट्रायंगल में ए बी और सी दिया हुआ है तो ए एंगल, ट्रायंगल के ए वाला जो एंगल है ए के सामने जो साइड होगी दैट इज़ ए साइड होगी आपकी। इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। बी एंगल के सामने, ये बी एंगल है, इसके सामने जो साइड आएगी दैट इज़ बी साइड, आपको स्मॉल बी से डिनोट करोगे। और एंगल सी के सामने जो साइड आएगी वो आपकी आएगी सी साइड। ठीक है, ये ए बी और सी है तो हम यहाँ से ए उठाते हैं, बी और सी यहाँ से हम ले लेते हैं और इस फार्मूले में पुट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें सेमी पैरामीटर निकालना है। तो सेमी पैरामीटर को निकालने के लिए हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा। ये फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी सी क्या है, ए बी सी ये साइडें हमारी है, लेंथ, ट्रायंगल की लेंथ है। ठीक है, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल गिवन है, आपको यहाँ ले लेता हूँ। मान लीजिए एक ट्रायंगल गिवन है, ये हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें हमने यहाँ ले लिया ए बी सी। मान लीजिए एक 3 है, ये 4 मीटर है, 3 मीटर है, ये 5 मीटर है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस तरीके से है। अब इसका हमें एरिया निकालना है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर यानी कि एस कैसे होगा। देखिए इसके सामने ये है ए हो गया, बी के सामने वाली लेंथ बी साइड हो गई और सी के सामने सी हो गई। तो हम लिखेंगे 3 + 4 + 5 अपॉन 2। कितना हो जाएगा, 3 4 7 7 5 12। 12 अपॉन 2 मीन्स 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 मीटर आ गया इसका सेमी पैरामीटर। तो भाई ये पता चल गया हमें, सेमी पैरामीटर पता चल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आ गई 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 क्या आएगा आप देखते हैं। ये देखिए ये आ गया 6 मल्टीप्लाई 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, हो जाएगा 6 को तोड़ देते हैं, 2 × 3 में तोड़ा जा सकता है। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ये अब क्या होगा, मैं इसको सीक्वेंस में लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो किसी तरीके की।
तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका पेयर बनेगा, ये पेयर बन के यहाँ क्या हो गया, इसमें से आ गया 2 और इसमें से आ गया हमारे पास 3, तो कितना आएगा 6 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर एरिया आ गया आपका ये आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को लेकर के भी सॉल्व करेंगे, आइए करते हैं। तो आइए ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें देखिए दी हुई साइडें ए, ये ए है, ए के सामने ए है, बी के सामने ए बी हो गई लेंथ, सी के सामने ए लेंथ सी हो गई। तो ए बी सी की हमें लेंथ दे रखी है, हमें ए इसमें गिवन कितना है, ए गिवन है 40 मीटर है ना, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी आपके सामने है 24 मीटर एंड सी की वैल्यू दे रखी है, लेंथ सी इज़ 32 मीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर, यानी कि स्मॉल ऐसे डिनोट होता है, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। चलिए यही निकाल देते हैं ताकि जगह थोड़ी सी बच जाए। ए की वैल्यू कितनी है 40, बी की वैल्यू है 24, सी की वैल्यू है 32 अपॉन 2। इन सबको टोटल जब हम करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 40 20 60, 60 और 30 90, 96 अपॉन 2, इसको करेंगे तो आएगा 48 आ गया आपका सेमी पैरामीटर। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का रख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम फिर वही फार्मूला याद रहे इसलिए बार बार लिख रहे हैं। तो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है इसका फार्मूला। चलिए रख देते हैं फटाफट फार्मूले पे और कैलकुलेट करके निकाल देते हैं। एस की वैल्यू आपके पास आ गई 48, ठीक है, फिर एस हो गया ये, अब देखिए ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एस की वैल्यू फिर 48 माइनस ए की वैल्यू आपके पास पता है कि 40 है तो आपने 40 रख दिया, फिर एस यानी कि 48 माइनस बी की वैल्यू आ गई 24, फिर 48 माइनस सी की वैल्यू आ गई 32, इसको हम यहाँ तक बढ़ा देंगे। ठीक है, ये अपने पास हो गया। देखिए ये आ गया आपका, ये आ गया 48 मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करेंगे 8, इसमें से माइनस करेंगे 24 2 यानी 24, इसमें से करेंगे तो 8 में 6 16। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे। देखिए तोड़ने का फैक्टर करने का दो तरीका है कि 48 का फैक्टर करो छोटे टुकड़ों में। अब हमें पता है कि यहाँ 8 है, देखिए जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में हमारा 48 है, यहाँ पर 8 है, तो हम कोशिश करें 8 का ही पेयर बन जाए। पेयर बना के तो करना हमने, तो हम तो दोनों तरीके हम सेम कर सकते हैं। 48 के फैक्टर निकाल लें या फिर हम इसको ऐसे तोड़ें कि कहीं ना कहीं पेयर बन जाए इसमें से। देखिए यहाँ भी पेयर बन सकता है, 24 है, यहाँ 24 इंटू 2 लिख सकते हैं तो इसका बन जाएगा। ठीक है, कैसे भी कर लो, आपको पेयर बनाने की कोशिश करनी है। आइए पहले मैं इसको छोटे तरीके से बता देता हूँ, फिर आपको पूरा इसका फैक्टर करके बताऊँगा। इसको मैं 48 को मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 2, 8 को मैं ऐसे रहने देता हूँ, 24 को मैं ऐसे रहने देता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 2, 8 2 जा 16। ठीक है, देखिए 24 यहाँ 24 है यहाँ, तो पेयर बन गया तो इसमें से पेयर बन के बाहर आ जाएगा 24। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, एक पेयर ये बन गया तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे। 8 से 8 का पेयर बन गया तो 8 बाहर निकाल लेंगे, ये जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारे पास 384 मीटर स्क्वायर। अब इसी को हम थोड़ा फैक्टर बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। मैं इसको लिख लेता हूँ अगले पेज पर और वहाँ से फिर इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 48 8 ये मैंने लिख लिया दोस्तों, अगले पेज पर लिख लिया। अब देखिए हम कर लेते हैं इनके फैक्टर्स। 48 का देखो, ये मैं एक जगह अलग से कर लेता हूँ, कहीं कहाँ करूँ यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ के ना। जैसे हम 48 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा, ये आ गया 3 दूना 6 दूना 12 24। तो ठीक है, इसके बाद हम 8 का कर लेते हैं। 8 का करते हैं तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 24 का भी कर लेते हैं। हमने 24 का करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है 2 1 जा 2, 2 जा 4, यहाँ 24 का तो ये आ जाएंगे सारे फैक्टर सीधी से। फिर मैं कर देता हूँ 2 6 जा 12, 2 3 जा, और हमारे पास है 16 का भी हम फैक्टर कर देते हैं तो हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब इन सभी फैक्टर्स को हम यहाँ लिखेंगे, तो इसके लिए हम बड़ा सा बना लेते हैं ताकि हमारे सारे के सारे फैक्टर इसके अंदर आ जाए। 48 के कौन से हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 और उस लास्ट में 3 है।
ठीक है, 3 कर दिया। 48 के बाद 8 का फैक्टर करेंगे, मैं थोड़ा बड़ा बना देता ताकि ईजी रहे। 8 का करेंगे 2 2 4, 4 2 8, जो हमने 8 का यहाँ निकाला था। उसके बाद हमारे पास 24 का ये है, 1 2 3 बार है, इसको 1 2 3 बार है और 1 3 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 16 है, 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4, ये हमने लिख दिया। अब इसमें पेयर बना लेते हैं, पेयर बना करके ना इसको फिर हम देखेंगे कि कैसे होता है। देखिए ये एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, और यहाँ पर एक पेयर बन गया, इससे ये पेयर बन गया, इससे ये पेयर बन गया, इससे ये बन गया, और आपका ये 2 है, 1 मिनट, ये था, इससे ये पेयर बन गया, ठीक है। और 3 का देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, तो इससे ये पेयर बन गया। तब हम क्या लिखेंगे, देखिए इससे पेयर से एक आ गया, इस वाले से एक और आ गया, 3 का ये पेयर बना, उसमें से एक 3 आ गया, 2 में से एक 2 आ गया, इस वाले में से ये आ गया एक 2, ठीक है। इस वाले में से आपका एक 2 यहाँ आ गया, इसमें से एक 2 ये आ गया, और लास्ट वाले में से भी 2 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 12, देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, ऐसे करते करते हमारा कितना आ गया, 1 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 हो गया, और 3 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई लग गया, इसे हटा दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेट कर दें, 2 2 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 दूना हो गया 192, 192 दूना होएगा 384, तो हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। तो चाहे आप ऐसे बड़ा फैक्टर करके कर लो, चाहे आपको जैसे पहले बताया था उस तरीके से पेयर बनाने की कोशिश कर ले कि बड़े बड़े नंबरों में ही पेयर बन जाए, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो दोनों तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं इस तरह से। आइए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 2 साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अभी कहा जा रहा है भैया एक ट्रायंगल है, तो हम बना लेते हैं जो जो चीज़ें इन्होंने कहा हमसे, ठीक है। ये हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल, ये हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि 2 साइडें आपके पास हैं, एक साइड आपके है 11 सेंटीमीटर और एक साइड आपके पास है 8 सेंटीमीटर, 8 और 11 गिवन है। चलिए ठीक है, 2 साइड हमें पता है। इसका पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर में है सब चीज़ें, ये हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में है, कोई डाउट नहीं। अब इसको हमें कह रहे हैं कि इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए, बताइए कि कितना एरिया हुआ, इसका एरिया निकालना है। हमें पेरीमीटर दे रखा है। अब मान लीजिए अगर हमें पेरीमीटर गिवन होता है तो ये हमारे पास ABCD नाम दे देता हूँ ज़रा मैं इसको, A B और C दे दें। मान लीजिए A इतना दिया हुआ है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू निकाल लेते हैं कि C लेंथ कितनी होगी, ठीक है। देखिए तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा तीनों साइडों का सम होगा, मीन्स क्या होगा, गिवन है आपको 32। पेरीमीटर होता है A + B + C = 32। A की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, A की वैल्यू गिवन है भाई 11, B की वैल्यू 8 और C हमें नहीं पता तो हम C निकालेंगे। तो क्या हो जाए 11 और 19 + C देन 32 एंड C = 32 - 19 कितना बनेगा भाई, C की वैल्यू 12 में से 9 गया 9, 3 12, 2 में से 1 गया 1, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो C की वैल्यू है भाई ये है 13 सेंटीमीटर। अब क्योंकि तीनों साइड, एक साइड 2 साइड तीनों साइडें आपको पता चल गई, तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे सेमी पैरामीटर। तो अब निकालते हैं हम सेमी पैरामीटर, S निकालेंगे। S कैसे होता है भाई, S होता है, एक मिनट साफ लिख देते हैं, S = होता है A + B + C/2। इसी के आगे लिख लेते हैं, A की वैल्यू क्या है 11, B is 8 एंड C is 13/2। 11 8 19 और 1 20 2 22 32 हो गया भैया 32/2। काट देंगे तो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो हमें इसकी लेंथ पता चल गई, इसकी हमें पैरामीटर सेमी पैरामीटर पता चल गया कि आ गया 16। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा भाई? फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए ना। आइए कर देते हैं। एस की वैल्यू आपको पता चल गई है कितनी? 16। देन 16 माइनस ए की वैल्यू आपके पास 11 है, 16 माइनस बी की वैल्यू आपके पास 8 है, और 16 माइनस सी की वैल्यू आपके पास है 13। तो चलिए कर देते हैं फटाफट इसकी कैलकुलेशन को। हो जाए 16 माइनस 11 में से 16 में से 11 गए, 11 5 16, फिर 8, फिर 13 3 16। इसको भी कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा। छोटा कर देते हैं, 2 8 16 कर सकते हैं। 2 8 जा 16, ये हो गया 5, ये 8 को 8 रहने दो, 3 को 3 रहने दो। 8 का पेयर बन गया, ठीक है जी, 8 का पेयर बन गया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ ये बन रहा है। तो आप लिख लीजिए 8, बाहर लिख लीजिए, अंदर क्या बचेगा भाई? जो पेयर नहीं बन रहे हो 2 5 और 3 का, 2 × 5 × 3 क्या बचेगा भैया? 8 तो बाहर आ गया था। अंडर रूट में क्या? 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ये हो गया 30 हो जा भाई, 60 क्यों हो रहा? 30 हो गया क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया का आंसर। कितना आ गया? 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस तरीके से हम किसी भी, अगर हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, 2 साइडें दे रखी, तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं। एक कंडीशन और बनती है, उस तरह के सवालों को भी आइए कर लेते हैं ताकि हमारा ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइडों का अनुपात दे रखा है 12:17:25 और इसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है 540। इसका हमें एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को फॉर्म कर लेते हैं, है ना। हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ये हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ठीक। इसको नाम दे देते हैं ABC। अब देखिए इनका जो साइडें दे रखी ना, तो उन्हीं साइडों को हम उतना ही x एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो हमने क्या किया, लेट साइड A इज इक्वल टू 12x, साइड B इज इक्वल टू 17x और साइड C इज इक्वल टू 25x। ए के सामने A साइड थी हमारी, ये B साइड है और ये C साइड है, ठीक है। तो ABC हमने मान लिया इतना इतना। पैरामीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू आपको दिया है 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम। तो लिख लीजिए 12x, 17x और 25x को हम सम करेंगे तो आपका आएगा 540 सेंटीमीटर। चलिए इन सब का सम करेंगे तो आ जाएगा 54x, ये हो जाएगा 540। देन x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 540/54। तो भाई क्या आ गया, x की वैल्यू 10 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 10। ये आ गया x की वैल्यू। x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं साइडों को। तो हमने a साइड क्या माना था, साइड A इज इक्वल टू कितनी थी, 12x। देन एक साइड कितना हो जाएगी, 12 × 10 इज इक्वल टू 120। 120 आ गया, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ना, ये काट दिया यहाँ। ये हो गया भैया 120 सेंटीमीटर, ठीक। साइड B भी निकाल लेते हैं। साइड B कितनी मानी थी हमने, 17x। तो हो जाएगा 17 × 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड C को भी निकाल लीजिए। साइड C कितनी अपने मान ली थी, हमने माना था 25x। तो क्या होगा, 25 × 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइडें पता चल गई। लिख देते हैं यहाँ पर, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। A की वैल्यू आ गई आपके पास 120, इसकी वैल्यू आ गई आपका 170, इसकी आ गई आपकी 540 और 250 आ गई है, ठीक है। ये तीनों हमें पता चल गई है, तीनों हमने पुट कर दिया। अब भाई सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दीजिए, हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम S कैसे निकलता है वो बता देते हैं भैया। S होता है, S बोले तो
एस मीन्स हो गया सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, मैं आपको बार बार इसलिए फॉर्मूला लिखवाता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। चलिए ए क्या है, ए की वैल्यू आ गई 120, बी की 170, सी की आ गई 250। हालांकि जो पेरीमीटर दिया है डायरेक्ट कर सकते थे, पेरीमीटर ऑलरेडी 540 दे रखा है, उसका हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा 270, 270 सेंटीमीटर आ गया भाई आपका एस। अब इस एस को हम पुट कर देते हैं किस पर, इस एस को हम पुट करेंगे हीरोन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा भाई, सिंपल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हमने कर दिया। तो देखते हैं एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है आपकी 270, तो यहाँ लिखेंगे 270 माइनस ए की वैल्यू क्या आई थी, ए 120। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए है ना, आपको दिखाई दे रहा, यस ओके ए आई है 120, हम लिखेंगे 120। फिर एस 270 माइनस बी की वैल्यू 170, फिर सी की वैल्यू 270 माइनस 250। ठीक, इसको कर देते हैं बंद हो गया ब्रैकेट, ठीक है ओके ब्रैकेट बंद। थोड़ा सा जगह कम थी उधर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में बात आ गई, वेरी गुड। थोड़ा इधर से ले लेते हैं, बचा क्या क्या वो चीज़ देख लेते हैं। 270 ओके मल्टीप्लाई, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 270 में से 120 जाएगा तो 150, 150 20 70, ठीक है। इसमें बचेगा आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई का साइन है भैया, फिर मल्टीप्लाई इसमें से 50 और ये 20 बचा, ठीक है वेरी गुड। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, वेरी गुड, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे आप इसका फैक्टर। चलिए फैक्टर करके दिखा दूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फैक्टर करने में ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, मुझे पता है कैसे कैसे फैक्टर होना, फैक्टर आपको करना बता ही दिया हूँ। तो 270 का जब आप फैक्टर निकालोगे, चलो एक निकाल के दिखा देता हूँ ताकि कहीं डाउट ना रह जाए ना आपके पास। जैसे हमने 270 का फैक्टर निकाला, किससे जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 5 से जाएगा, 5 सत्ते 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। लिखते हैं इसको, 1 2 3 4, 3 बार 3 है, 1 बार 2 है और 5 है, ठीक है। ये 2 है फिर 5 है और उसके बाद 3 बार 3 है ना, 1 2 3 बार लिख लिया। इसी तरीके से 150 को तोड़ेंगे आप, जब 150 को तोड़ेंगे तो आपका आएगा 2 गुना 3 गुना 5 मल्टीप्लाई 5। फिर आप 100 को तोड़ेंगे, तो 100 को तोड़ने के लिए क्या करना भाई, 100 को डायरेक्ट आप 10 × 10 कर सकते हो, पेयर तो बन ही जाएगा, ठीक है। 10 × 10 कर लेते हैं, 10 × 10 पेयर ही बन गया है ना। 20 को करेंगे तो 2 5 जा 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20, ये बनेगा ना। चलो कितनी बार देखिए, 1 2 3 और 4 बार, 4 बार है मतलब 2 बार 2 लिखेंगे, 2 पेयर बनेगा, 2 × 2। अब 5 कितनी टाइम्स, 1 2 3 4 बार है, इसका मतलब 5 भी हम इसको 2 बार लिखेंगे, है ना। 1 5 1 5 पेयर बन गया। अब 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 3 है तो इसको भी हम 2 बार लिखेंगे, यानी कि 2 पेयर बनेगा 3 का भी। और क्या बचा, 10, 10 का यहाँ 1 पेयर बन रहा है तो इसमें से हम ले लेंगे 1 10, इनकी गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 तियाँ 300, 300 तियाँ 900, 900 की अगर हम 10 में करेंगे तो आएगा हमारे पास 9000 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आपका एरिया निकल के आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल कर आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करें उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकें। दोस्तों आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब किया हुआ
मेरे हौसले को और भी ज़्यादा बढ़ाता है और मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।